श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत भागीरथी में आप सभी निमज्जन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये ज्ञान और भक्ति की सरिता है। इसमें जितना हम स्नान करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। समय की आवश्यकता है। हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास मन होना चाहिए, हमारे पास पवित्र होने की धारणा होनी चाहिए। हम जितना इसमें डूबेंगे उतने ही अपने मन को, बुद्धि को, विचार को, भावना को पवित्र बना पाएंगे। 5000 साल से भागवत की कथा चल रही है। सबसे पहले सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। उसके बाद कथा की परंपरा ऐसी चली कि हजारों हजार बार, लाखों बार ये कथा हो चुकी है, हो रही है, होती रहेगी। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक हिंदू समाज रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ये कथा चलती रहेगी अविरल गति से। कोई रोक न सकेगा, क्योंकि आत्मा कल्याण किसको नहीं करना है। जो भी संसार में आया है थोड़ा भी चिंतन करेगा, थोड़ा भी विचार करेगा तो आत्मा कल्याण तो हर एक को करना ही करना है। माया से, मोह से, अज्ञान से, अंधकार से हट करके उस परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा के सानिध्य हर एक को पाना है। कहते हैं तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभु किम दुर्लभम ताबिरलम लवात्मभि अनन्य दृष्टा भजताम गुहाशया स्वयं विद्यते स्वगति परः पराम। कहते हैं कि भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो समर्थ हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति भगवान। भगवान किसको कहा जाता है? ईश्वर किसको कहा जाता है? परमात्मा किसको कहा जाता है? जो मनुष्य कार्य कर सकता है वो भी परमात्मा कर लेते हैं। जो मनुष्य कार्य नहीं कर सकता वो भी परमात्मा कर सकते हैं। जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता वो भी परमात्मा कर लेते हैं। हर प्रकार से समर्थ, हर प्रकार से सक्षम, हर प्रकार से परिपूर्ण उस महाशक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है, परब्रह्म कहा जाता है। तो यहां कहते हैं कि परमात्मा किसकी कामना को पूर्ण नहीं करते, पर परमात्मा को प्रसन्न तो करो। उनको प्रसन्न करने का कार्य आपको करना होगा। वो हर प्रकार से आपकी इच्छा पूरी करेंगे, पर उनको प्रसन्न करना जरूरी है। और वो प्रसन्न होते हैं हमारी भक्ति से, सेवा से, समर्पण से, त्याग से, वैराग्य से। परमात्मा सामग्री चढ़ाने से खुश नहीं होंगे, परमात्मा श्रद्धा चढ़ाने से खुश होते हैं। सामग्री के माध्यम से हम श्रद्धा चढ़ाते हैं, सामग्री के माध्यम से हम भाव चढ़ाते हैं। भाव
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे, तो भाव से बेड़ा पार है। परमात्मा क्या कहते हैं? मैं सामान का भूखा नहीं हूं, मैं चीजों का भूखा नहीं हूं, मैं पदार्थों का भूखा नहीं, बस भाव का भूखा हूं। और भाव ही जीवन का सार है। भाव से जो परमात्मा को भजता है, भाव से बेड़ा पार हो जाता है। जो भाव से नहीं भज सकता, वो इस भवसागर में अटका रहता है। उसकी नैया भवसागर में अटकी रहती है। फिर और एक ज्ञानी ने कहा, और एक कवि ने क्या कहा? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव नहीं है, बह रहे हैं परंतु भाव नहीं है, वो भावना ही बेकार है। भाव बिना की भावना बेकार भावना है। भावना में भाव हो, भावपूर्ण भावना हो तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए उस भाव को पैदा करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं, भाव को पैदा करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, भाव को पैदा करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं। यावत कार्य जो हम कर रहे हैं, भाव पैदा करने के लिए हम कर रहे हैं। तो यहां पर कहते हैं, बस भाव से उनको प्रसन्न करो, भाव से उनको पुकारो, भाव से उनको याद करो। वो सर्व समर्थ है, क्योंकि उनको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। वो परिपूर्णतम है। कभी कभी परमात्मा को हम भजते हैं, परंतु तुच्छ कामना की चीजें मांगते हैं। परमात्मा से तो मोक्ष मांगिए, मुझे मोक्ष दीजिए, मुक्ति दीजिए। संसार की तुच्छ चीजें लेकर क्या करेंगे? उनका नाश हो जाएगा, उनका अंत हो जाएगा। परमात्मा तो अनंत फल देने वाले हैं। जिनके पास अनंत फल है, उनके सामने जाकर के अंत होने वाला फल मांगे, तुच्छ कामना की चीजें मांगे, संसार विषय वस्तु मांगे, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञानियों का कर्तव्य है परमात्मा से मोक्ष का, मोक्ष साधन। आत्मा को मुक्ति दीजिए, आवागमन से रहित करिए, अपने चरणार बिंद में हमें जागृत कीजिए, जगाइए। उस अपने धाम में, अपने महल में, अपने मंदिर में हमें जगाइए। ये भाव लेकर के उनको भजना चाहिए। परमात्मा को हम इस भाव से भजेंगे तो अपना ही पद हमें देते हैं। परम हम सपद देत हो क्षर अक्षर के पार। भाव से हम उनको भजेंगे तो हमें परमहंस का पद वही देंगे, क्षर अक्षर से परे भी वही पहुंचाएंगे। अक्षरातीत आधार, जो हमारे आधार है, अक्षरातीत धाम धनी, वहां तक वही पहुंचाएंगे। पर हमें समर्पित होने के लिए, हमें उनके चरणार बिंद पाने के लिए प्रयत्न करना होगा। तो यहां पर प्रसंग आ रहा है कि दक्ष कन्या दीति, जिनका विवाह कश्यप जी से हो चुका था। कश्यप जी बड़े पूजा पाठ में लगे रहते थे, यज्ञ हवन इत्यादि किया करते थे। संध्या की बेला में असमय में पुत्र कामना की इच्छा लेकर के अपने पति से प्रार्थना करने लगी। तो पतिदेव ने कहा, ये तो संध्या है और अनेक रुद्र के गण यहां पर यत्र तत्र विचरण करते हैं। पर उनकी पत्नी इस प्रकार से उन पर आग्रह करने लगे, तो उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब इसी के साथ क्या होता है कि और एक इसी के साथ संबंधित और एक घटना होती है कि ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको 4 सनकादिक कहा जाता है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है। एक दिन उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु का इतना वैभव है,
तो उनके धाम के दर्शन क्यों न किए जाएं? उसी धाम में जाकर के उनके उसी सिंहासन में बैठे हुए विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप के क्यों न दर्शन किए जाएं? हम उनके नाम और यश को तो दुनिया में फैला रहे हैं, पर उनका साक्षात्कार भी तो होना चाहिए। ये भाव लेकर के, ये विचार लेकर के वैकुंठ की ओर चल पड़े। जब वैकुंठ में प्रवेश करते हैं तो सब विष्णुमय है। वहां के द्वारपाल भी विष्णु जैसे हैं, वहां के कर्मचारी भी विष्णु जैसे हैं, वहां की स्त्रियां भी सब लक्ष्मी के समान हैं। अनेक तालाब में पक्षी इत्यादि भ्रमण कर रहे हैं, भंवरे गुंजायमान कर रहे हैं, अनेक फूल खिले हुए हैं, फल फले हुए हैं, जात जात के पशु पक्षी चहचहा रहे हैं। दिव्याति दिव्य वैकुंठ धाम की शोभा है, वैकुंठ का वैभव देख रहे हैं। विष्णु भगवान का ऐश्वर्य, विष्णु भगवान का वैभव सब देखते रहे, चकित होकर के देखते रहे। फिर उन्होंने विचार किया कि वैकुंठ देखकर क्या होगा। वैकुंठाधिपति, जो यहाँ के अधिपति हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनसे मिलना चाहिए। उनसे मिलने के लालसा लेकर के जिस धाम में भगवान विराजमान होते हैं, विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्मा किरीट कुंडल के साथ 4 हाथ वाले लक्ष्मी जी को साथ लेकर के जिस सिंहासन पे विराजमान होते हैं, जिस महल में विराजमान होते हैं, उस ओर चल पड़े। और उस महल में जाने के लिए उनको 6 डेवड़ियां पार करनी पड़ी। एक के बाद एक डेवड़ी पार करते हुए आगे जा रहे हैं। और सुंदर लगता है, और सुंदर लगता है। अब 7वीं डेवड़ी पार करने की बेला आ रही थी तो उन्होंने बगल में देखा भगवान विष्णु के समान ही सुंदर स्वरूप वाले 2 द्वारपाल वहां पर खड़े हैं। सनकादिकों ने द्वारपाल की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उनका ध्यान तो विष्णु भगवान में था। तो उन्होंने द्वारपाल को कुछ पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं उस तरफ। जरा सा एक झलक हुई, फिर उनका ज्यादा स्मरण भी नहीं किया। और जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पार करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि सनकादिक तो स्वच्छंद थे, संसार में कहीं भी विचरण करे कोई उनको रोकता नहीं था, ज्ञानी पुरुष थे। और 5 साल के बालक के समान उनकी उम्र है, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है, उनको कौन रोकेगा? कोई रोकता ही नहीं था। स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण करने वाले, अपने मस्ती से जहां मर्जी जाने आने वाले, इनको कुछ पता ही नहीं कि किसी से पूछना भी पड़ता है। तो ये तो बिना किसी से पूछे बस किवाड़ के पास डेवड़ी लांग करके दरवाजे के पास सुंदर जगमग करता हुआ दरवाजा था, उस दरवाजे से द्वार के अंदर जैसे ही घुसने लगे तो ये दिगंबर भी थे, नंग धड़ंग दिगंबर निसंकोच अंदर जा रहे हैं। और द्वारपाल का काम क्या होता है कि कोई भी अपने मालिक के पास जाता है, बिना पूछे बिना समझे तो उसको रोका जाए। उस समय द्वारपालों ने झट से क्या किया कि बेत उनके आगे अड़ा करके, बेत आगे अड़ा करके कहा, मत जाओ, रुको, कौन हो, कहां जा रहे हो, बिना हमसे अनुमति लिए कहां जा रहे हो? ऐसा करके उन्होंने वहां पर रोक लिया। रोकते ही सनकादिकों को गुस्सा आया कि आज तक हमें किसी ने नहीं रोका, हम अपने स्वामी से मिलने जा रहे हैं, अपने मालिक से मिलने जा रहे हैं, जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनके यश को गाते हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो ये कौन है रोकने वाले? बड़ा गुस्सा फूटा उनका। और गुस्सा फूटने के बाद उन्होंने, मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, भगवान के इस लोक में, भगवान के इस धाम में रहते हो, भगवान के समान तुम्हारा वर्ण है और स्वभाव में बड़ी विषमता है, तुम लोग बड़े क्रूर लगते हो, स्वभाव से निर्दयी लगते हो। भगवान तो परम शांत स्वभाव वाले हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं, और तुम लोग यहाँ कपटे छले शंकाएं करने वाले,
यहां कहां से आ गए तुम लोग? और हम अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं, अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं, तो तुम लोग रोकने वाले कौन हो? इस वैकुंठ में तुम लोग इस प्रकार से रहने योग्य नहीं हो। भले भगवान के तुम पार्षद हो, भले भगवान के तुम द्वारपाल बने हुए हो, कुछ भी हो, परंतु तुम दोनों दंड के अधिकारी हो। इसलिए हम तुम दोनों को दंड देते हैं। तुम्हारी भेद बुद्धि के कारण बिना सोचे समझे हमारे आगे वेद की लकड़ी तुम लोगों ने लगा करके हमारे मार्ग को व्यवधान डाला है। हम प्रभु से मिलने जा रहे थे, उसमें तुम लोगों ने रुकावट डाला है। इसलिए हम श्राप देते हैं कि इस वैकुंठ से निकल करके पापमय योनि में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से ग्रस्त पशु प्राणी रहते हैं। उस संसार में जाओ, उस दुनिया में जाओ, उस पृथ्वी तल में जाओ और वहां निवास करो। ऐसा श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद जो द्वारपाल थे वो भी श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, क्योंकि श्राप मिलने के बाद अब देखिए वैकुंठ में भी श्राप लगता है, स्वर्ग में भी श्राप लगता है। तो वैकुंठ भी अखंड मुक्ति का धाम नहीं है। वैकुंठादि लोकेषु गमनागमनम प्रभु। वैकुंठ में जाए आना पड़ता है। दुनिया जय विजय को वैकुंठ से आना पड़ा। अब सनकादिकों ने श्राप दिया तो उनको पृथ्वी पे आना पड़ा। तो इस प्रकार से वो शस्त्र हाथ से छूट रहा है, श्रीहीन हो रहे हैं। तो दीन भाव से, विनय भाव से प्रार्थना करने लगे कि हे सनकादिकों, हे ऋषियों, बड़े आतुर होकर के कहने लगे कि हम अपराधी हैं और आपने दंड दिया, ये बड़ा उचित किया। अपराधी को तो दंड मिलना ही चाहिए। अब हमने, भगवान ने ऐसा नहीं कहा था कि सबको रोकना, सबको रोको, ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा था। भगवान ने तो कहा था कि कोई ऐसे बदमाश कुछ इस तरह के आ जाए, जिद करने वाले, उनको ही रोकना। पर आप जैसे संत और आप जैसे मुनियों को भी हमने रोका, भगवान की आज्ञा का हमने उल्लंघन कर दिया। इसलिए आप लोगों ने जो श्राप दिया है उसका प्रतिफल हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह से आपस में बातें चीतें हो रही थी तो विष्णु भगवान अपने सिंहासन में बैठे थे। लक्ष्मी जी से कहते हैं कि द्वारपाल किससे क्या बातें कर रहे हैं? मुनिजन आए हैं सनकादिक। तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया, अपने सिंहासन से उतर करके लक्ष्मी जी के साथ ही दौड़ करके आए और मुनियों के सामने आकर के कहते हैं, हे साधुजन, हे सनकादिकों, मेरे द्वारपालों ने आपका बड़ा अनादर किया है। हम लक्ष्मी जी सहित आपके चरणों का स्पर्श करके क्षमा याचना करते हैं। आप लोग चलिए, आप लोग नाराज मत होइए। किस उद्देश्य से आप लोगों का यहाँ आना हुआ है, आप लोग जरूर अंदर पधारिए। इस प्रकार से विष्णु भगवान स्वयं आवभगत करने लगे, स्वयं सत्कार करने लगे। और मुनि लोगों ने भी विष्णु भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। उनकी अद्भुत छवि को देख करके उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। बारंबार भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। मुनिजन भी ब्रह्मानंद रस में निमग्न बने हुए हैं और विष्णु भगवान का सुंदर रूप, छवि, लावण्य को देख करके प्रभावित होते जा रहे हैं। सनकादिक कहते हैं, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, हर प्रकार से सबके हृदय को आप समझ सकते हैं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य कि आज आपके दर्शन हुए और आपके सामने हम अपने आप को पा रहे हैं। इससे बड़ा, इससे और प्रसन्नता का दिन क्या हो सकता है? सबसे प्रसन्नता का विषय यही है। तो भगवान कहने लगे, ये जिनको आपने श्राप दिया, इनका नाम जय और विजय है। ये दोनों मेरे पार्षद, और इन्होंने आप लोगों के मर्यादा नहीं रखी और मेरे भी कुछ परवाह इन्होंने नहीं की। बड़ा अपराध किया। आगंतुक आप भक्तों का इस प्रकार से अपमान हुआ। ब्राह्मण तो हमेशा आराध्य होते हैं, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण का सर्वत्र सम्मान होना चाहिए।
जो वेद पाठ करते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का तो हमेशा हमेशा सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान कहीं होना नहीं चाहिए। दुनिया में किस किस का सम्मान करना चाहिए? विष्णु भगवान कहने लगे, एक तो ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, दूध देने वाले गाय का भी सम्मान करना चाहिए। जो गाय दूध देती है, दूध तो अमृत के समान है, गौ माता के समान है, इसलिए गौ माता का भी सम्मान होना चाहिए। और अनाथ प्राणी जो है, जिसका कोई नाथ नहीं है, ऐसा अनाथ प्राणी है, उसको भी सम्मान देना चाहिए, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होते हैं, आप हमारे लिए हमेशा पूजनीय हैं। इस प्रकार से हमारे जय विजय जो श्रापित हो गए, अब उनका निर्वासन काल जो है, वैकुंठ से उनको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। वो अपने पृथ्वी लोक में जाकर के जल्दी से अपना कर्म भोग करके या लौट करके आए, बस यही मैं कामना करता हूं। परंतु जल्दी वे लौट करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने श्राप दे दिया है, तो कम से कम 3 जन्म तक उन्हें इस श्राप को भुगते रहना पड़ेगा। 3 जन्म तक इसको भोगना ही पड़ेगा। तो पहला जन्म तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्म 3 योनि तक तो उनको इस श्राप को भोगना ही पड़ेगा। और उसके बाद अब द्वेष भाव से भक्ति करेंगे, वहां जा करके भगवान को भी याद करेंगे, विष्णु भगवान को भी याद करेंगे, तो द्वेष भाव से याद करेंगे, उनसे लड़ाइयां भी लड़ेंगे। इस प्रकार से 3 योनि बीतने के बाद फिर वैकुंठ धाम में लौट करके आएंगे। इस प्रकार से फिर अब मुनिजन वहां पर बैठे, बड़ा सत्कार हुआ, और मुनिजन भी कहते हैं, विष्णु भगवान सनातन धर्म के आप ही प्रणेता हैं, और 24 अवतारों के आप ही स्वामी हैं, हर प्रकार से आप निर्विकार हैं, हर प्रकार से गुह्य रहस्य और शास्त्रों के मत को आप जानने वाले हैं, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं, आप साक्षात इस संसार में व्यापक होकर के विद्यमान हैं, आप सतगुण की खान हैं, जीवों का कल्याण आप ही करते हैं। इस प्रकार से अनेक शब्दों के द्वारा भगवान की प्रशंसा किए जा रहे हैं, स्तुति किए जा रहे हैं। फिर उस धाम के दर्शन हुए, विष्णु भगवान के सत्कार को उन्होंने स्वीकार किया। वहाँ रहने के बाद फिर भगवान के अब क्या करते हैं, धाम के दर्शन हो जाने के बाद फिर मुनीश्वर भगवान को अपने हृदय में बैठा करके उनकी परिक्रमा करते हुए फिर वहाँ से लौटते हैं। और मुनिजन तो लौट करके आए, जय और विजय जो दीति ने कहा था सायंकाल में पुत्र की इच्छा की कामना की थी, वही जय और विजय जो वैकुंठ में सनकादिकों ने श्राप दिया, दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। और प्रविष्ट होने के बाद समय पाकर के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। असमय में गर्भवास में आने के कारण, संध्या की बेला में गर्भवास में आने के कारण दोनों असुर के रूप में जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही जुड़वे हैं दोनों, पर जैसे उनका जन्म हुआ धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा, लंबा चौड़ा उनका शरीर विस्तार होता जा रहा, आकाश को छूने लगे। फिर स्वर्ग तक उनका शरीर की लंबाई बढ़ती जा रही है, पृथ्वी अंतरिक्ष में भी उत्पात भी मचाने लगे उसी समय, और लोगों को भयभीत करने लगे। कभी कभी चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लग जाती है, दिशाओं का दाव होने लग जाता है, बीच बीच में उल्कापात होने लग जाते हैं, बिजलियां गिरने लग जाती है, अनिष्ट सूचक धूम्रकेतु भी दिखलाई देने लगता है, बार बार जो है वृक्षों से साए साए की आवाज होती है, और वृक्ष भी अपने आप उखड़ जाते हैं उनके चलने से, वायु विकट रूप से चल रही है, आंधी का सा वातावरण हो जाता है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु चलते, क्योंकि असुर है। असुर कहीं भी चलता है तो शांति नहीं देता, अशांति मचाता है, सर्वत्र अशांति अमंगल
ऐसे सब हो रहा है। और गौएं भी डरी डरी से दूध देना बंद कर देती हैं, पशु भी अपने आप मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। शनि राहु इत्यादि क्रूर ग्रह जो हैं अपना प्रभाव डाल रहे हैं और अच्छे अच्छे ग्रह उस समय अस्तित्वहीन हो रहे हैं। ये दोनों दैत्य जन्म से ही अपने फौलादी स्वभाव के कारण शरीर भी इनका रिष्ट पुष्ट और बलशाली है, अपने पराक्रम का प्रभाव दिखा रहे हैं। विशाल शरीर से सारी दिशाएं ढकी हुई है। जब ये खड़े हो जाते हैं तो सूर्य भी ढक जाते हैं, चंद्र भी ढक जाते हैं, तारागण भी ढक जाते हैं। ऐसा अब ये इन लोगों का शरीर बना हुआ है। तो उन्होंने अब विचार किया कि अब दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है, तो कश्यप जी ने सोचा कम से कम इनका नामकरण संस्कार तो कर ही देना चाहिए, मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। तो एक का नाम हिरण्यकशिपु रखा, एक का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकशिपु तो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि दिन में भी नहीं मरेगा, रात में भी नहीं मरेगा, शस्त्र से भी नहीं मरेगा, अस्त्र से भी नहीं मरेगा, बाहर भी नहीं मरेगा, भीतर भी नहीं मरेगा, और नर से भी नहीं मरेगा, देव से भी नहीं मरेगा, आदि आदि। इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने प्राप्त कर लिया। फिर हिरण्याक्ष भी अपना जो है अपने भाई हिरण्यकशिपु अपने हिरण्याक्ष भाई को बड़ा प्यार देता था। वो भी कभी स्वर्गलोक चला जाता है, कभी धरती में आता है, तांडव मचाता है, इधर उधर जाकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, मत वाले हाथी की तरह कभी गहरे समुद्र में घुस जाता है, भयंकर गर्जना करता है, इस प्रकार से उथल पुथल मचा देता है। पशु पक्षी और पानी में रहने वाले जीव भी भयभीत हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। ऐसे करते करते वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जाकर के पहुंचा। वहां जाकर के वरुण से कहने लगा कि आप तो यहाँ के सम्माननीय हैं और आपको प्रणाम। मुस्कुराते हुए व्यंग कस रहा है कि मुझे युद्ध के लिए भिक्षा दीजिए, मतलब आपके साथ मैं युद्ध करना चाहता हूं। जो बलशाली होता है तो बल का ही प्रदर्शन करेगा, जिसके पास बुद्धि है बुद्धि का प्रदर्शन करता है, जिसके पास धन होता है धन का प्रदर्शन करता है। ये अहंकार जब आता है तो उसका प्रदर्शन शुरू हो जाता है, वो भी अपना प्रदर्शन किए जा रहा है। तो इस प्रकार से बराह भगवान प्रलय के काल में पृथ्वी पाताल में चली गई थी जलमग्न होकर के, और स्वयंभुव मनु को उस पृथ्वी में राज करना है। तो कल आपने श्रवण किया था कि भगवान के ये जो है ललाट से भगवान के नाक से बराह भगवान प्रकट हो गए थे, और वो रसातल में जाकर के पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए अपने दाढ़ों से बार बार उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे थे। हिरण्याक्ष अपने अहंकार के मारे वहीं जाकर के पहुंचा और बराह भगवान को वो खरी खोटी सुनाने लगा कि अरे तो देखने में ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर है, जंगली जानवर को तो जंगल में रहना चाहिए, ये धरती को तो बार बार उठाने की चेष्टा क्यों कर रहा है, और यहाँ जल में तेरा क्या काम है? जंगली जानवर को जल में आना ही नहीं चाहिए, तेरा नासमझ है तो, और इस तरह से ये पृथ्वी को छोड़ दे। ऐसा करते हुए वो बार बार ललकारने लगा। तो जब वो ललकारने लगा तो बराह भगवान को भी गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद दोनों में युद्ध शुरू हो गया। हिरण्याक्ष और बराह भगवान आपस में खूब भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में युद्ध होने के बाद श्री हरि जो बराह के रूप में है, उन्होंने उसको जीतने के लिए गदा प्रहार शुरू कर दिया। वो भी उनके विरुद्ध में गदा प्रहार कर रहा है और एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, खून की धारा बह रही है, पैतरे बदल बदल करके युद्ध हो रहा है। इस प्रकार से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद बराह भगवान के आगे हिरण्याक्ष कितना ही बलशाली हो, उसका क्या जोर चलता।
वो तो भगवान है, विष्णु भगवान है, सर्वसमर्थ है, निरस्त हो गया, हर प्रकार से शक्ति से विहीन हो गया, भगवान के आगे निर्बल हो गया। और निर्बल होने के बाद फिर कमल लोचन भगवान ने फिर क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके शरीर को काट काट करके समाप्त कर दिया। वो देखते देखते ही अपने दांतों से होठ को चबाते हुए अंतिम श्वास लेता है, उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब उसको समाप्त कर दिया, उसका वध कर दिया, और वध करने के बाद सृष्टि की रचना को फिर से बढ़ाने के लिए फिर पृथ्वी को अपने दाढ़ पे उठा करके इसी पृथ्वी लोक में लेकर के आते हैं, भूलोक में लेकर के आते हैं। हर प्रकार से सब कुछ सुंदर रीत से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि बराह अवतार भी विष्णु भगवान के 24 अवतार के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से अब स्वयंभू मनु और सद्रूपा के द्वारा सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब मेरी जो इच्छा है ये पूरी हो जाएगी, और हर प्रकार से सृष्टि अब आगे बढ़ती रहेगी। और कर्दम ऋषि तपस्या में लीन थे, तपस्या में ही हमेशा लगे रहते थे, क्योंकि उस समय के जितने ऋषि मुनि महात्मा होते थे उनको संसार के तरफ आकर्षण नहीं होता था। उनका आकर्षण केवल सर्जनहार के तरफ, प्रभु के तरफ, परमात्मा के तरफ होता था। जिनने हमें बनाया, जिन्होंने हमें सुंदर शरीर दिया, जिन्होंने हमें सुंदर दृश्य दिखाया, बस उनको याद करना चाहिए। उनके ध्यान में वो लगे रहते थे, वर्षों तक उनकी साधना में लगे रहे। तो विष्णु भगवान ने कर्दम जी को भी दर्शन दिया। दर्शन दे करके वो सरस्वती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। भगवान स्वयं वहाँ चल करके आए और भगवान ने अपने शब्द प्रकट करते हुए कहा कि कर्दम जी आप तपस्या कर रहे हैं, तपस्या से सारी शक्तियाँ आपने हासिल कर ली है, आप जहाँ चाहो जो चाहो कर सकते हो, मेरे समान ही आप भी प्रभावी हो गए हो, शक्तिशाली हो गई हो, परंतु सृष्टि आरंभ करना है। इसलिए सृष्टि आरंभ करने के लिए यही है कि आपको आदेश है कि स्वयंभू मनु जो हैं वो अपनी पुत्री लेकर के आपके पास आएंगे, पुत्री समर्पण करने के लिए। तो उनकी पुत्री बड़ी सुंदर है, आपके समान योग्य है, हर प्रकार से विवाह के योग्य है, और हर प्रकार के गुण और स्वभाव उनमें लक्षण परिपूर्ण है। इसलिए जब स्वयंभू मनु अपनी पत्नी को साथ लेकर के आएंगे, पुत्री को भी साथ लेकर के आएंगे, तो उस समय आप उनको स्वीकार कर लेना। स्वीकार करके अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपने धर्म पत्नी के रूप में उनको अपना लेना। जब भगवान का ऐसा आदेश हुआ तो उन्होंने कहा, हे भगवान जैसे आप आदेश करते हैं, मैं तो केवल आपकी भक्ति में लगा हुआ हूँ, पर जब आप इस प्रकार का आदेश करते हैं तो आपके आदेश को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने भी उस बात को स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि स्वयंभू मनु की जो देवहूति नाम की कन्या थी, वो कन्या को लेकर के स्वयं स्वयंभू वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और पहुँच करके फिर क्या करते हैं कि मेरी ये कन्या विवाह योग्य है, मैं सुंदर वर की तलाश में निकला हुआ हूँ, आपके स्वरूप को देख करके और आपकी तपस्या को देख करके मैं प्रभावित हो गया हूँ, इसलिए हे ऋषिवर इस कन्या को आप स्वीकार करें। ये शील, विद्या, रूप, आयु, गुण हर से ये परिपूर्ण है और आपके लिए योग्य है, और कहीं आपके विषय में इन्होंने सुन भी रखा है, तब से मन ही मन आपको पति के रूप में ये वरण करने भी लग चुकी है, इसलिए आप इसको अपना लें। तो उधर आदेश भी भगवान का मिला था, और इधर से वही स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के पहुंच भी गए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कन्या को। और उसके बाद ब्राह्म विवाह के रूप में कई तरह के विवाह होते हैं, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह,
कई तरह के विवाह होते हैं, तरह तरह के विवाह होते हैं। तो ब्राह्म विवाह उसको कहा जाता है जो माता पिता सब राजी होकर के अच्छा वर देख करके कन्या का विवाह अपने हाथों से करते हैं, कन्यादान के साथ जो विवाह करते हैं उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता है। इस तरह से देवहूति का विवाह संपन्न हो जाता है। अपने गुणवती कन्या का विवाह संपन्न करने के बाद महारानी शतरूपा ने अपनी बेटी को मन चाहे दहेज दिया, जो बेटी चाहती है वो उन्होंने दे दिया। बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र, गृहस्थ आश्रम में आवश्यक सामान सब कुछ उन्होंने दिया। देने के बाद वर और कन्या की जोड़ी को देख करके दोनों जने बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आज हमारी मनोकामना पूरी हो गई। इस प्रकार से वे फिर मनु महाराज अपने राजधानी को लौट जाते हैं। इधर देवहूति करदम जी की बड़ी सेवा करते हैं। ऋषि ज्यादा ध्यान में और तपस्या में लगे रहते हैं। बड़े दिनों तक सेवा होती रही और एक रोज देवहूति जी ने कहा कि हे मुनि महाराज, जो भगवान का आदेश है कि सृष्टि का विस्तार करना है और इस धरती को अपनी सृष्टि से हरा भरा करना है, इसलिए आप इस ओर भी जरा ध्यान दें। तो उन्होंने कहा ये तो बात सही है। इसलिए फिर उन्होंने विचार करके फिर क्या कहा कि यहाँ पर ये जो बिंद सरोवर है ये बहुत ही पुण्य तीर्थ है, क्योंकि भारतवर्ष में 4 सरोवर को महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर में मानसरोवर जो हिमालय में है, मानसरोवर, उसको भी पुण्य तीर्थ माना जाता है। वहां जाकर के स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर गुजरात में और एक सरोवर है जिसको बिंद सरोवर है, जहाँ पर अब करदम जी तपस्या कर रहे हैं। देवहूति जी का जहाँ पर विवाह हुआ, ये बिंद सरोवर को भी पूज्य तीर्थ माना जाता है। वहाँ भी स्नान करने से पाप ताप से रहित हो जाएंगे। फिर कच्छ में आप जाएंगे तो नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर भी बहुत प्रसिद्ध सरोवर है। वहाँ भी हर प्रकार से तीर्थ यात्री जाते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं। फिर दक्षिण भारत में पंपा सरोवर है, वो भी पूज्य तीर्थ माना जाता है। तो ये बिंद सरोवर में देवी तुम स्नान करो और बहुत दिनों से सेवा करके तुम्हारा शरीर मलिन भी हो गया है, कपड़े भी मलिन हो गए हैं, इसीलिए हर प्रकार से तुम स्वच्छ हो जाओ। जैसे ही बिंद सरोवर में प्रवेश करती है और वहाँ गोता लगा करके उन्होंने देखा तो एक सुंदर महल भी नजर आया। महल में हजारों कन्याएं वहाँ पर मिली और सारी कन्याएं कहती हैं महारानी जी आइए, महारानी जी आइए, ऐसे करके उनका स्नान करा रही हैं। हर प्रकार से सुगंधित द्रव्य उनके ऊपर छिटक रही हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रही हैं। हम आपकी सेविकाएं हैं, आप हमारी महारानी हैं, इस प्रकार से हम आपकी दासी की तरह हमेशा आपकी सेवा में नियुक्त हैं। ये सब होता रहा। फिर उन्होंने करदम जी ने क्या किया कि एक सुंदर विमान उन्होंने तैयार किया अपने तपस्या की शक्ति के द्वारा। कुबेर के समान उन्होंने सुंदर विमान बना करके सुसज्जित करके देवहूति को उसमें चढ़ा करके पूरे पृथ्वी का भ्रमण कराया, जगह जगह उनको दृश्य दिखाया और हर प्रकार के दृश्य से उनको आनंद से विभोर किया। सारे भ्रमण चलता रहा। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हो गए, पर सुख का समय पल भर में बीत जाता है, दुख का समय बड़ा लंबा होता है। क्योंकि कहीं जीवन में कष्ट आ जाए तो उसको व्यतीत करना बड़ा वक्त लगता है, पर भ्रमण में जो सुख के दिनों में, कोई यात्रा में आप निकलिए, यात्रा में भ्रमण करने में सुख के दिन होते हैं, पल भर में बीत जाते हैं। ये पल भर में व्यतीत हुआ ऐसा देवहूति को लग रहा है। फिर करदम जी और देवहूति के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म होता है। एक साथ 9 कन्याएं जन्म लेती हैं। तो 9 कन्याएं आई तो हमारे महात्मा गण कहते हैं ये 9 कन्याएं नवधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति और देवहूति करदम के यहाँ आ गई और कन्याएं बढ़ने लगी। तो उस समय ऋषि जी ने कहा कि हे देवहूति, मेरा लक्ष्य था सृष्टि करना,
9 कन्याएं जन्म ले चुकी हैं, तो अब मैं क्या त्याग तपस्या करके परमात्मा की आराधना में लग जाऊं? तो कहा नहीं नहीं पतिदेव, आधा बीच में गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक 9 कन्या का विवाह न हो जाए, योग्य वर न मिले, आप इस तरह से अधर में छोड़ करके जा नहीं सकते हैं। तो फिर कहा कन्या जब बड़ी हो जाएंगी उनके लिए वर तलाशना होगा, इस कार्य में आपको मददगार बनना होगा। ठीक है, प्रभु की ऐसी इच्छा है। इस प्रकार से 9 कन्याएं जब विवाह के योग्य हो जाती हैं, तो कला नाम की कन्या मरीच को विवाह करके उनको सौंपा गया, अनुसुईया अत्रि को दिया गया, श्रद्धा अंगिरा को दिया गया। इस प्रकार से हविर्भू पुलस्त्य को समर्पित किया गया और पुलह को अनुरूप गति नाम की कन्या उनको दी गई। और इस प्रकार से क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया गया, भृगु जी के साथ ख्याति का विवाह हुआ, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह हुआ। इस तरह से अथर्वा ऋषि के साथ शांति नाम की कन्या दी गई। 9 कन्याओं का उन्होंने विवाह संपन्न कर लिया। करने के बाद फिर बन जाने की तैयारी करने लगी, तो देवहूति कहती है कि 9धा भक्ति तो आपने हमें दे दी, परंतु ज्ञान भी तो चाहिए। केवल भक्ति से हम क्या करेंगे? ज्ञान के बिना भक्ति काम नहीं आती है, पहले ज्ञान भी चाहिए। इसलिए प्रभु कोई ज्ञान भी हमें प्राप्ति हो। तो उस समय उन्होंने कहा यदि ज्ञान तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और देवहूति के गर्भ से कपिल देव नाम के भगवान 24 अवतार में से एक अवतार का जन्म हो जाता है। जब पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र भी बड़े होने लगे, बचपन से ही ज्ञानी है। जब भगवान का अवतार है तो उनको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। साधारण मनुष्य हो तो पढ़े लिखे, वो तो स्वयं भगवान है, हर प्रकार से दक्ष है, हर प्रकार से ज्ञानी है, हर प्रकार से विवेक बुद्धि शील गुण धर्म सब कुछ उनमें समाया हुआ है। तो उस समय पिता कहने लगे कि अब मेरा काम पूरा हो गया, गृहस्थ आश्रम मैंने चला लिया, अब मैं आत्म कल्याण के लिए वन में जाकर के तपस्या करता हूँ। अपने पुत्र के 3 बार परिक्रमा करके वो वन को चल दिए। इधर माता कहने लगी, हे पुत्र, तेरे सहारे तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ा है। मैंने संसार के हर ये ऐश्वर्य को देखा, आनंद को देखा, बच्चों के कन्याओं के सुख को देखा, कोई सांसारिक जो है मोह माया देखने में कमी नहीं रही। पर अब आत्म कल्याण के विषय में भी तो मुझे कुछ सोचना होगा। ये मानव शरीर केवल संसार के मोह माया और विषय सुख के लिए नहीं मिला है। इस मानव देह के द्वारा आत्म कल्याण करना, प्रभु को पाना, जन्म जन्मांतर के चक्र से छूटना और परमात्मा के उस दिव्य धाम को प्राप्ति करना, इस विषय में बेटे तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम अवतारी हो। इसलिए मुझे कहो कि मैं कैसे इस माया से छूट सकती हूँ, मोह से छूट सकती हूँ, ये ज्ञान मुझे प्रदान करो। माता का आग्रह देख करके पुत्र कपिल देव भगवान अब माँ को बहुत सुंदर सांख्य शास्त्र, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है, उस सांख्य शास्त्र सुनाने लगे, जिसका कुछ अंश श्रीमद् भागवत में भी रखा गया है। कहने लगे, माता, अध्यात्म योग के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है और अध्यात्म योग आत्म कल्याण का मुख्य साधन है। संसार सुख दुख का खेल है, इससे निवृत्त हो जाने में ही कल्याण है। इसलिए हे साध्वी, हे माता, इसलिए अपने शरीर के द्वारा, हे योग वृत्ति के द्वारा, ध्यान वृत्ति के द्वारा उस परात्पर परब्रह्म परमात्मा को पाया जा सकता है। मैं आपको अब ज्ञान भक्ति के विषय में, योग के विषय में सुंदर सुंदर बातें आपके समक्ष रखूंगा। माता, एक चित्त होकर के सुनना, ध्यान मग्न होकर के सुनना, क्योंकि ज्ञान जब उतरने लगता है तो उस समय चंचलता नहीं रहनी चाहिए। हर प्रकार से शांत चित्त होकर के, एकाग्र होकर के, परमात्मा में लीन होकर के इस ज्ञान को श्रवण करना चाहिए। तो माता,
कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत वेदों में बहुत सारे धर्म बताए गए हैं और इस शरीर के द्वारा ही उन धर्मों को धारण करना है और परमात्मा के प्रभाव को जानना है, अपने आप को भी जानना है, जीव जगत और ब्रह्म को जानना होगा। जीव हम हैं, जगत ये संसार है, ब्रह्म परमात्मा है, सृजनहार है, उनको जानना होगा। और उन्हीं परब्रह्म परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है और उस परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए भक्ति भी करनी होगी। ये सब बहुत कुछ ये ज्ञान का भंडार है और इस ज्ञान के भंडार को पाने के लिए वैष्णवी बुद्धि की आवश्यकता होगी और उसको स्वीकार करना होगा। 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ ये जो मानव देह है, इस मानव देह में रहते हुए ब्रह्म साक्षात्कार करना होगा। इसलिए हे माता, आप मेरे ज्ञान को सुनते रहें, हृदय में धारण करते रहें, क्षेत्रज्ञ की पहचान करें। क्षेत्रज्ञ ही आत्मा है, क्षेत्र शरीर है। इस प्रकार से ज्ञान की चर्चा करते करते अष्टांग योग के विषय में फिर समझाने लगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग की विधि बताने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शौचम, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम। कहा ये यम और नियम है। तो यम और नियम में क्या क्या आते हैं? यम भी 5 है, नियम भी 5 है। यम में सबसे पहले अहिंसा आता है। धर्म करने वाले को अहिंसक बनना होगा। छोटे छोटे जीव और प्राणी की भी हिंसा नहीं करनी होगी। ये छोटा ऐसा करके उनका वध कर देना, उनको मारना, ये पाप कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्म, मांसाहारी न कुतो दया। मांसाहार में दया नहीं है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यम में पहले अहिंसा का स्थान आता है। सत्य बोलना होगा, सत्य भाषण करना होगा। दूसरे नंबर में सत्यवादी बनना, असत न बोलना, झूठ न बोलना, किसी को ठगना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। आस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी करने की प्रवृत्ति भी बहुत खोटी प्रवृत्ति होती है। विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं ना, तभी से एग्जाम के दिनों में चोरी करने लग जाते हैं। चोरी करके चीट लेकर के जाते, वहां से चोरी शुरू हो जाती है। बाद में तो चोरी करते करते वही चोर बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं और बड़े बड़े बैंक को लूट लेते हैं। देखिए प्रवृत्ति कहाँ से शुरू हुई। इसलिए आस्तेय धर्मशास्त्र कहते हैं प्रारंभ से ही चोरी की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहीं भी किसी का धन, किसी का सामान हम चुराए ना। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य भी एक व्रत है, उसका पालन करें जीवन में। और अपरिग्रह, ज्यादा सामान का संचय करना, आवश्यकता से ज्यादा सामान रखना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बाजार घूमने जाएंगे तो जितने सामान दिखते हैं सब खरीद लाते हैं और घर को गोडाउन की तरह बना देते हैं। नहीं, जितनी जरूरत है उतनी रखो। ये सब 5 नियमों का हमने पालन किया तो उसको यम कहा जाता है। उसके बाद है नियम। नियम में सबसे पहले आता है शौचम। शौच का अर्थ होता है शुद्धता से रहना। आप जब सुबह जाओगे, सुबह देह क्रिया के लिए जाओगे, तो उसके बाद हाथ धोना, मिट्टी से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, 1 बार नहीं 3 बार 5 बार हाथ धोना। फिर उसके बाद शरीर जल से नहाना, शुद्ध कपड़े पहनना, शुद्ध भाव रखना, उसको शौच कहा जाता है। भोजन करने के लिए बैठे तो हाथ धो करके बैठना, क्योंकि हाथ गंदा होता है। राज्य का प्रसाद भी हम लें तो हाथ धो करके लें। राज्य के पूजा में हम जाएं तो हाथ धो करके, पाँव धो करके हम जाएं, इसको शौच कहा जाता है। शुद्धता जीवन में बहुत जरूरी है प्रभु को पाने के लिए। उसके बाद संतोष। जितना धन परमात्मा ने दिया है, जितना प्रबंध परमात्मा ने किया है, प्रबंध में ही आनंद मनाना। हाय हाय नहीं करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा करके लोगों में हाय हाय मची रहती है। संतोष करो। संतोषम परमम सुखम, असंतोषम। दुख का मूल क्या है? दुख का मूल असंतोष है। आशा दुखस्य कारणम, नैराश्यम परमम सुखम।
हमारे ऋषियों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, दुख का कारण आशा है, दुख का कारण तृष्णा है। नैराश्य जीवन में धारण करो, संतुष्टि जीवन में धारण करो, वही सुख का आधार होता है। तो उसके बाद तप करना। तप मतलब परमात्मा की भक्ति में बैठ जाना, आधा घंटा बैठ जाना। 24 घंटा परमात्मा ने समय दिया है, तो आधा घंटा तो मैं उनके लिए बैठूंगा, उनकी पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, जप करूंगा, ध्यान करूंगा, निश्चयात्मक बुद्धि लेकर के उनको उनकी तपस्या में, उनके ध्यान में, उनकी पूजा में बैठ जाना। स्वाध्याय, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ याद करना। अब हम विद्वान हो गए, पारंगत हो गए, ऐसा नहीं सोचना। सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। रोज स्वाध्याय करना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना, नित्य पाठ करना, वाणी पढ़ना, और ये धर्मशास्त्र, श्रीमद् भागवत, वेद, वेदांत इत्यादि को पढ़ते रहना, इसको स्वाध्याय कहा जाता है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर सब कुछ है, करने कराने वाला परमात्मा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। ऊपर बैठा हुआ है, उसके हाथ में है तन के जाने, मन के जाने, जाने दिल के चोरे, उस साहिब सो क्या छुपा है, जिनके हाथ में डोरी, जीवन की डोरी उसके हाथ में है। ऐसा सोच करके परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखना, इसको नियम कहा जाता है। अष्टांग योग की बात मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। उसके बाद आता है आसन। आजकल जो योग पढ़ाते हैं, यम नियम की बात कोई ज्यादा नहीं करते, क्योंकि ये कठिन है, इसलिए कोई बोलता नहीं। आसन से शुरू कर देते हैं। तो आसन तो तीसरे नंबर में आता है। आसन का अर्थ है 84 आसन है योग के। 84 आसन में बैठ करके आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, पर हर एक से 84 आसन संभव नहीं है। इसीलिए आप बैठिए, पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए। नहीं बन पड़ा, ये सब आसन नहीं बन पड़ा, तो आप सुख आसन में बैठिए। पलायती मार करके बैठे हुए हैं ना, ये भी एक आसन है, सुख आसन है। इस सुख आसन में बैठ करके भी परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। आसन को साधना, और जब सुखासन में बैठे हैं तो इधर उधर डोलना नहीं, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है ना, योग के 84 आसन है, पर भक्त लोग कभी कभी 85वां आसन साध लेते हैं। उसका नाम है गड़बड़ आसन। इधर गड़बड़ गड़बड़ करते रहना, उससे भक्ति नहीं होती है। हिलना डुलना नहीं। जब तक आप कथा में बैठे हैं, एक ही आसन में बैठना, आसन की सिद्धि होती है। आसन के बाद प्राणायाम, श्वास क्रिया, पूरक, कुंभक, रेचक। इस विधि से श्वास को खींचना, रोकना, छोड़ना, ये जो विधि है इसको प्राणायाम कहा जाता है। तो प्राणायाम करने से श्वास क्रिया की शुद्धि हो जाती है। हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास की शुद्धि हो जाती है। आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है निर्लिप्त भाव से रहना, इंद्रियों को अपने बस में करना। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 के 10 इंद्रियों को अपने बस में करके रखना, इंद्रियों के पीछे भागना नहीं। आंख कहेगी बाहर का दृश्य देखना है, तो उठ करके बाहर देखने चले गए, नहीं। कान कहता है कुछ कुछ सुनना है, गाने सुनना है, तो मोबाइल में ही गाने डाल करके सुनने लग गए, नहीं। जब बैठे हैं प्रभु के सामने, परमात्मा के सामने, तो दृढ़ता के साथ बैठना, इंद्रियों के पीछे न भागना, इंद्रियों को यहीं लगाए रखना, उसको प्रत्याहार कहा जाता है। उसके बाद है धारणा। धारणा का अर्थ होता है मन को एकाग्र करना, मन को चंचल होने नहीं देना, क्योंकि हम बैठे यहाँ पर हैं, मन भागते रहता है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को, कबहू त्रिया देख के चित्त चले, कबहू मन भागी फिरे बन को। हम यहाँ बैठे हैं, मन कभी धन के विषय में सोचता है, इतना धन हमारे पास हो जाए। कभी हाथी घोड़ा में चढ़ने के लिए, गाड़ी मोटर में चढ़ने के लिए, हवाई जहाज में चढ़ने के लिए मन तैयार हो जाता है। और कभी कभी स्त्री परिवार संतान की तरफ मन चला जाता है। कभी कभी मन जंगल में जाने के लिए वैराग्य धारण कर लेता है। मन तो चंद्रमा के कला की तरह बदलते रहता है। मन को भी स्थिर रखना, उसको धारणा कहा जाता है। उसके बाद है ध्यान। परमात्मा के ध्यान में खो जाना, अपने इष्ट को टकटकी लगा करके याद करते रहना, और अर्ध निमिलित नेत्रों से देखना। जब ध्यान करने आप बैठो तो पूरी आंखें खुली होगी तो ध्यान नहीं लगेगा, आधी बंद आधी खुली, उसको अर्ध निमिलित नेत्र कहा जाता है। थोड़ी सी आंखें खुली है, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए
हर प्रकार से ध्यान अवस्था, वो दिव्य अवस्था है, उस तरह से ध्यान लगा करके बैठना और उनके मंदिर के सामने बैठ करके उनके दृश्य और झलक को देखते रहना, उस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। फिर ध्यान के बाद समाधि, अंतर प्रकाश का अनुभव करना, परमात्मा में एकाकार होकर के परमात्मा के नाम रूप लीला धाम का पूर्णतया दर्शन कर पाना, उसको समाधि योग कहा जाता है। इस प्रकार से अष्टांग योग है जो माता देवहूति को कपिल देव सुना रहे हैं और माता उसको सुन रही हैं, धारण कर रही हैं। फिर उन्होंने ध्यान योग में जाकर के कहा कि ध्यान में भी महाध्यान क्या है, बता रहे हैं माता को। अपिच दर्शनम सस्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसी कैमारे भृत्यानुगृह कातरम। बहुत महत्व की बातें कही कि हे माता जी, ध्यान में तो शून्य का भी ध्यान हो सकता है, ध्यान में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान भी हो सकता है, पर भक्तों पर कृपा करने वाले जो परमात्मा हैं वो किशोर हैं। किशोर स्वरूप का ध्यान करो, परमात्मा किशोर स्वरूप हैं, इसलिए उन किशोर स्वरूप का ध्यान करो। कहते ही चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो किशोर है, परम धाम में विराजमान है। ऊपर का ध्यान हो गया, पुरुषोत्तम का ध्यान अपनी माँ को सिखा रहे हैं कि वो भक्त वत्सल भगवान श्याम सुंदर किशोर अवस्था में है, भक्त पर कृपा बरसाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उनकी मनोहर झांकी है, उस उनकी मनोहर झांकी को हमेशा देखने के लिए माँ आप प्रयत्न करो, वो आपके ध्यान में अवश्य आ जाएंगे। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ध्यान में आ जाएंगे तो सबसे पहले उनके चरणों के ध्यान करें, फिर उनके वक्ष स्थल के ध्यान करें, फिर उनके दोनों भुजा दोनों हाथ के ध्यान करें, फिर उसके बाद उनके नेत्रों के ध्यान करें और उनके पूरे स्वरूप का ध्यान करें। और इस प्रकार ध्यान करते करते परमात्मा के ध्यान में आप खो जाएं। माता, इससे बढ़कर के ध्यान योग और कुछ नहीं है। फिर आगे आकर के भक्ति का मर्म और काल की महिमा भी बताते हैं कि इस संसार के अंतर्गत भक्ति में भी क्या है, भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा। सगुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति है, परा भक्ति है। और परा भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है क्योंकि उस परा भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार संभव है। बहुत सारे भक्त लोग क्या करते हैं कि सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्यता दीयमानम न गृहन्ते बिना मत सेवनम जना। कहते हैं हमारे बहुत सारे भक्त सालोक्य मुक्ति पाने के लिए, सृष्टि पाने के लिए, सामीप्य पाने के लिए, सारूप्य पाने के लिए, सायुज्य पाने के लिए तरसते रहते हैं। पर कहते हैं माता, इन सब से परे और एक मुक्ति है। वो मुक्ति क्या है कि उनके चरणों में जाग जाना, और वो एक अलग ढंग की मुक्ति है, कैवल्य मुक्ति। केवल उनके चरणों में जाग जाना, ये सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है। माँ, वहाँ तक जाना है। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें। हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, सब जगह परमात्मा व्यापक है, इसलिए उस व्यापक ब्रह्म को किस प्रकार से एक देशीय बना करके पहचानना है, किस प्रकार उनके चरणारविंद को पाना है। फिर कहते हैं बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा में ही टिके रहते हैं, पर मूर्ति के द्वारा उनके जीवंत स्वरूप को जानना है। मात्र मूर्ति पूजा तो केवल एक स्वांग है, ढर्रा है, उससे परे उनके जीवंत स्वरूप, वास्तविक स्वरूप चैतन्य मूर्ति को देखने का प्रयास करना चाहिए। कितना सुंदर सांख्य शास्त्र का देह घेय भाव में आसक्त पुरुषों की अधोगति कैसे होती है, क्योंकि ये मेरा ऐसा करके देह घेय भाव में जो पड़े हुए हैं, एक दिन मृत्यु होगी, काल आकर के उनको नष्ट कर डालेगा। यह भी कहते हैं सोलंतो कालो, काल तो सर्वत्र व्यापक है। जैसे भामती प्राणीनाथ जी ने भी कहा, बात बड़ी है काल की, ऐसे कई ब्रह्मांड उपाय, आखिर को काल भी नहीं रहे पर पहले सबको खाए। इस तरह से काल की गति बड़ी तीव्र है, इसलिए
उस काल के आने के पूर्व ही आत्म जागृति कर लेना और संसार के आसक्ति से, परिवार, पुत्र, पत्नी, धन, ये आसक्ति से सर्वथा निवृत्त होना चाहिए। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन करके अपने माँ को सुना रहे हैं। वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांशम, इस प्रकृति से परे पूर्ण पुरुषोत्तम जो है उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। इस प्रकार से हर प्रकार से यान मन्यते पतिम, इस तरह से संसार में माया में मोह में पड़ करके ये मेरा ये तेरा न कह करके उस पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा को ही प्राणनाथ प्राणपति मान करके उनकी तरफ आकृष्ट होना चाहिए। फिर आगे आकर के धूम मार्ग और अर्ची मार्ग, परमात्मा को पाने के लिए दो मार्ग है। हे माता जी, गत्वा चांद्र मशम लोके सोमपा पुनरेष्यति, कहते हैं कोई चंद्रलोक जाते हैं, सूर्यलोक जाते हैं, पितृलोक जाते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं, पर वहां से भी लौट करके आना पड़ता है। जहां जा करके लौट करके आना पड़ता है उसको धूम मार्ग कहा जाता है। पर उससे परे जाओगे, उससे आगे जाओगे तो आवागमन से रहित स्थान होगा। बहुत सारे भक्त सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, उसको अर्ची मार्ग कहा जाता है। पर कहते हैं माता उससे भी परे और कुछ है। इसलिए सतगुणी भक्ति, रजगुणी भक्ति, तमगुणी भक्ति, इनसे भी परे एक निर्गुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति जो महामती प्राणनाथ जी ने बताया, रहवे निर्गुण होए के आहार वे निर्गुण न, साफ दिल सुहागिन कबो न दुखावे किन्ना, वो निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति किसकी करनी चाहिए? ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, वो पर ब्रह्म की भक्ति है जो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मेश्वर अपमान, वो पुरुष रूप में परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको उत्तम पुरुष कहा जाता है, पुरुषोत्तम, बस उनकी भक्ति करो माता। इस प्रकार से देवहूति माता को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की सारी बातें उन्होंने सुनाई। तो सुनने के बाद माँ कहती है, बेटा तुम्हारे ज्ञान से मैं कृतकृत्य हो गई, मैं धन्य हो गई, मेरा मानव देह धारण करना सार्थक हो गया, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज एक पुत्र अपनी माँ को ऐसे सुंदर ज्ञान की बातें बता रहा है। उसके बाद कपिल मुनि ने कहा कि माता अब आप परमात्मा के ध्यान में लग जाओ। यहाँ जहां बैठ करके मैंने आपको ज्ञान सुनाया है ये स्थान ही सिद्ध हो गया। अब ये जो है ये बिंद सरोवर सिद्ध स्थान हो गया, इसीलिए ये सिद्धपुर के नाम से प्रख्यात होगा। आज भी गुजरात में सिद्धपुर है, आज भी उसका नाम प्रख्यात है, कपिल मुनि ने उसका नाम रखा। फिर उसके बाद कहते हैं माता अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे तो और स्थान को भी पवित्र करना है। इसलिए गंगा जी बहते हुए जहाँ जा कर के सागर में लय होती है, गंगा सागर, मैं वहाँ जा कर के तपस्या करूँगा, साधना करूँगा और वहाँ के लोगों को भी ये ज्ञान दे करके उनको भी तारने का कार्य करूँगा। बेटे वहाँ से विदा हो जाते हैं। जब कपिल जी अपने माँ की आज्ञा लेकर के गंगा सागर की तरफ प्रयाण कर लेते हैं, फिर माँ भी अपने ध्यान योग के द्वारा जो परमात्मा का स्वरूप कपिल जी ने बताया, वो तो मात्र देखने में संसार की दृष्टि से पुत्र के रूप में थे तो साक्षात भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार। इसलिए उनके बताए उस ध्यान मार्ग के द्वारा माँ भी मोक्ष गति को प्राप्त कर लेती है और इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो ये इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा में तृतीय स्कंद की कथा यहाँ आकर के पूरी हो जाती है। तो अपना समय भी पूरा हो रहा है। मैं इस बार ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ। इतनी गहराई से भागवत सुनाने में सब कोई कथाकार मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, अध्ययन भी करना पड़ता है, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके रहस्यमयी बात को उजागर भी करना पड़ता है। ज्ञान से ही मोक्ष है, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ज्ञान का मार्ग जरा कठिन लगता है, शुष्क लगता है। जब ज्ञान की बातें आप सुनोगे वो रस नहीं आएगा जो भजन गाने में आता है, धुन गाने में आता है। पर
ये बिना सीखे बिना समझे जब गति नहीं है तो ये कठिन होते हुए भी इसमें प्रवेश करना है। जब हम प्रवेश करेंगे तो पार होंगे, अवश्य ही पार होंगे। कहीं नैया हमारी अटकेगी नहीं भवसागर में। हम सुदृढ़ता के साथ भवसागर को पार करके उस परात्पर पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणारविंद में पहुंचेंगे, जागेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो कल से चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं दसम स्कंद की, क्योंकि हमें रस है कृष्ण कथा से। कृष्ण प्रणामी होने के नाते कृष्ण कथा से हमें ज्यादा लगाव है। पर कृष्ण को पाने के लिए तो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा अवतारी पुरुषों की कथा सुनते हुए, उन सब को पार करते हुए अंत में जाकर के परे से परे रहने वाले परब्रह्म परमात्मा तो अंतिम में ही मिलेंगे। वहां तक जाने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। हमारी यात्रा अविरल है और उस अविरल यात्रा में हम सफल बनेंगे, भगवत चरणारविंद प्राप्ति करेंगे, श्री राज्य के चरणारविंद को प्राप्ति करेंगे। इसी आशा के साथ अभी की कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।